हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का हमारे आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज स्टूडेंट्स जो हमारे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास को मैं पढ़ाऊंगा। तो इस सेकेंड सेमेस्टर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आज फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान के बारे में मैं जो है आपको बताऊँगा। तो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी में मैं जो आपको अभी तक पढ़ाया था आपको जो है बॉडी रीजन्स ऑफ इंसेक्ट यानी कीटों के जो है वो शरीर के भाग के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा था। तो उसमें मैं प्रमुख रूप से आपको जो है वो इंसेक्ट के जो हेड थोरेक्स और एब्डोमेन, कीट का जो तीन भागों में जो शरीर बटा होता है उसके बारे में बताया था, और मुख्यतः मैं हेड के बारे में आपको जो है वो बताया था। तो हेड में पाए जाने वाले जो तीन भाग होते हैं, हेड में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, आपके माउथ पार्ट पाए जाते हैं, एंटीनी पाई जाती है और कंपाउंड आई। तो मैं हेड के बारे में आपसे जो है वो डिस्कशन कर रहा था। हेड के बारे में मैं कुछ आपको जो है वो बताया था कि हेड के ऊपरी भाग जो है वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके बारे में जो है डिटेल से बताया था। उसी चेन में मैं आगे बढ़ते हुए आज आपको अपेंडेजेस ऑफ हेड हैं, कुछ हेड के उपांग होते हैं, सिर के कुछ उपांग हैं, उनके बारे में जो है वो आपको जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सिर का उपांग होता है वो है आपका एंटीना, ठीक है ना। एंटीना का नाम सुनते ही आपको जो है वो, जो घर में पहले के टाइम पे जो है वो लगभग 10 से 12 साल पहले जब ये डीडीएच केबल आदि जो है वो नहीं का आविष्कार नहीं हुआ था, नहीं आया था, तो हम जो है वो दूरदर्शन चैनल का प्रसारण होता है टेलीविज़न पे, और घरों में ऊपर छत पे एक एंटीना लगा होता था, और एंटीने के माध्यम से ही जो है वो जो तमाम प्रकार की जो है वो तरंगे होती थी वो एंटीना कैच करता था, और उसको जो है वो चित्र के माध्यम से हमारे टेलीविज़न में उसको जो है वो दिखाता था, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो कभी कभी जब एंटीना जो है वो इधर उधर घूम जाता था हवा में, तो फिर जाके उसको सही दिशा में ले जाते थे जहाँ पर वो कनेक्ट हो जाता था, और रेस को जो है वो आकर्षित करके हमारे चित्र के माध्यम से टेलीविज़न में प्रदर्शित करता था, फिर वही उसको हम सेट कर देते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो एंटीनी वैसे ही शब्द से मिलकर के कीटों में भी एक प्रकार का एंटीना पाया जाता है, ठीक है ना। तो एंटीना का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है स्पर्श का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, एवं जो है वो साउंड का ज्ञान, तमाम प्रकार के जो है वो नॉलेज को जो है वो नॉलेज को प्रोवाइड करता है इंसेक्ट के बॉडी में। इंसेक्ट मुख्यतः जो है वो एक प्रकार के सेंस ऑर्गन्स का जो है वो काम करता है। तो एंटीनी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एंटीनी में कई प्रकार के कितने जो है एंटीना में भाग होते हैं, कौन कौन से एंटीना के पार्ट होते हैं, एंटीना का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और किस इंसेक्ट में किस प्रकार के एंटीना पाए जाती हैं, अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार के एंटीना जो है वो पाए जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जो है वो डिटेल से आपको लेक्चर दूंगा, समझाऊंगा, और फिगर के माध्यम से भी जो है वो दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करता हूं और एंटीना के बारे में आपसे डिटेल में जो है वो बात करता हूं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका इंसेक्ट, ठीक है ना। इंसेक्ट का जो है वो माउथ पार्ट पूरा दिख रहा है। ये क्या है आपका इंसेक्ट का माउथ पार्ट पूरा दिख रहा है। इंसेक्ट के माउथ पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट है उसमें क्या क्या पाया जाता है, आपका जो है वो एंटीनी पाई जाती है। ये क्या है, एक जो लंबा सा जो तागे नुमा जो है वो संरचना आप देख रहे हैं, कई खंडों में ये विभाजित जो संरचना देख रहे हैं वो आपका क्या है, एंटीना है। कीटों में एंटीनी जो होती है वो एक जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है ना। एक जोड़ी एंटीनी जो है वो कीटों के मुख में जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कई सेगमेंट्स में जो है वो विभाजित होती है। देखिए अलग अलग सेगमेंट में जो है ये बटी हुई होती है, और इसमें आईज पाई जाती है, यानी एक जोड़ी जो है वो आंखें होती हैं, और माउथ पार्ट होते हैं, मुख होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हेड में तीन भाग होते हैं। पहला जो होता है वो एंटीना इसको कहते हैं, और जो दूसरा होता है ये आईज होती हैं, और ये होते हैं आपके जो है माउथ पार्ट। तो ये तीन प्रकार के जो है वो कीटों में ये पाई जाते। तो मुख्यतः हम एंटीनी के बारे में पढ़ रहे थे,
तो ये इस प्रकार की एंटीनी जो है वो कीटों में जो है वो देखी जाती है, कई सेगमेंट्स में विभाजित होती है और अलग अलग कीटों में जो है वो अलग अलग प्रकार की जो है वो एंटीनी जो है वो पाई जाती है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाएंगी। तो उसके बारे में मैं डिटेल से जो है आपसे डिस्कशन जो है स्टूडेंट्स करूँगा। ठीक है, तो मैं आगे बात करता हूँ। सबसे पहले जो है वो जो अपेंडेज ऑफ हेड के क्या है, तो सिर में एक जोड़ी एंटीनी पाई जाती है। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी जो है वो एंटीनी जो है वो पाई जाती है। एक जोड़ी का मतलब होता है 2, ठीक है ना। इसके बाद जो है एंटीनी क्या होती है, एंटीनी को हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंगिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगिका। इनको श्रृंगिका भी कहते हैं और ये आंखों के सामने प्रायः उनके मध्यांतर पर स्थित होती हैं, ठीक है ना। तो एंटीनी को हिंदी में श्रृंगिका भी कहते हैं और ये जो है वो शरीर के आपके हेड के सिर के मध्यांतर पे स्थित होती हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में अभी देखे थे ना, इमेज में आप देखे थे कि देखिए ये सिर है इनका और जो इसका मध्य भाग है, ये जो है मध्य भाग है, यहाँ पर ये एंटीना जो है वो स्थित होती है। यानी सिर का जो मध्य का भाग होता है वहाँ पर ये एंटीने जो है इंसेक्ट के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है? बहुखंडी होती हैं, यानी कई सेगमेंट में होती हैं। क्या होती हैं? कई सेगमेंटेड एंटीनी जो होती हैं वो कई सेगमेंट में विभाजित होती हैं। इनको 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल डिफाइन में करना चाहूँगा कि एंटीनी को हिंदी में श्रृंगिका कहते हैं और ये जो है वो कीट के जो है वो सिर के मध्य भाग में मध्यांतर में जो है वो मिडिल पोर्शन पे जो है वो स्थित होती हैं और ये जो है वो कई सेगमेंट में, कई खंडों में जो है वो विभाजित होती हैं। तो ये इसका जो है वो डिफाइन हो गया। इसके बाद मैं बात करूँगा इसके कौन कौन से जो है वो इनके 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 प्रमुख भागों में इनको बांटा गया है। कौन कौन से प्रमुख भाग हैं? पहला जो है वो स्केप, ठीक है ना। स्केप जो है वो सबसे बेसल पार्ट होता है। इसे जो है यह आधारी खंड होता है जो कि लंबा सिर से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो स्केप क्या होता है? कीट का जो है वो जो एंटीना होती है उसको कई भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है स्केप। स्केप जो है वो क्या होता है? आधारी भाग होता है। स्केप is the basal part of the antenna, ठीक है ना। स्केप जो होता है वो सबसे आधारी भाग होता है। जो आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि निम्नलिखित में से एंटीना का सबसे आधारी, सबसे बेसल पार्ट कौन सा है, तो आप बिल्कुल टिक करेंगे स्केप, ठीक है ना। तो एंटीनी का जो सबसे बेसल पार्ट होता है, सबसे जो आधारी भाग होता है, उसे हम स्केप के नाम से जानते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट की मैं बात करूँगा। सेकेंड पार्ट की मैं बात करूँगा। दूसरा है पेडिसिल, ठीक है। दूसरा जो अंग है, जो एंटीनी का दूसरा भाग है, उसको पेडिसिल कहते हैं और यह पतला तथा स्केप से छोटा होता है। क्या होता है? यह जो है वो पतला होता है और स्केप से क्या होता है? छोटा होता है एवं इसके ऊपर संवेदक अंग यानी सेंसरी अपरेटस लगा होता है, जिसे जोहानसन ऑर्गन जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। तो पेडिसिल जो होता है, पेडिसिल जो है वह पतला तथा स्केप से छोटा होता है एवं इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? सेंसरी ऑपरेटस लगे होते हैं और जिसे जोहानसन ऑर्गन भी जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेडिसिल होता है ये एक प्रकार का जोहानसन ऑर्गन का काम करता है। जोहानसन की सेंस लगे होते हैं, इसके अंदर जो है सेंस जो ऑपरेट करते हैं, जो सेंस, जो सुगंध का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, साउंड प्रोड्यूसिंग, जो साउंड का ज्ञान, ये सब जो एब्जॉर्ब करते हैं, सेंस लगे होते हैं। और ये जो है वो सबसे जो है वो जिसके एक प्रकार से स्केप से जो है छोटा होता है और उसके जस्ट नीचे जो है वो लगा होता है, ठीक है ना। तो पेडिसिल होता है। तीसरा जो इसका भाग होता है उसे हम कहते हैं फ्लैजिलम। क्या कहते हैं? फ्लैजिलम। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस भाग में जो है वो जोहानसन ऑर्गन स्थित होते हैं,
तो आप बिल्कुल पेडिसिल में जो है वो टिक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप रिमाइंड करके रखेंगे स्टूडेंट्स। तीसरा जो इसका है वो फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम क्या होता है, यह लंबा तथा कई खंडों में विभाजित होता है। ठीक है ना, तो फ्लैजिलम क्या होता है, जो सबसे लंबा भाग होता है और कई खंडों में जो है वो कई सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं। और यह बना होता है, एंटीनी का यह भाग कीटों के विभिन्न वर्गों तथा जातियों के अनुसार भिन्न भिन्न जो है वो होते हैं। ठीक है ना, तो फ्लैजिलम जो है वो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में कंघाकार होते हैं, किसी में द्विकंघाकार होते हैं, किसी में जो है वो पंखाकार होते हैं, किसी में दंडाकार होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है वो फ्लैजिलम जो है भाग होते हैं, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग इंसेक्टों में जो है वो विभाजित होते हैं। मैं आगे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनी का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आप बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस प्रकार से जो है वो एक साधारण जो एंटीनी होती है वो इस प्रकार से जो है वो होती है। कीटों में जो एंटीना जो श्रृंखला होती है वो इस प्रकार से जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो जनरली होता है। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट भाग होते हैं ये मैं बताना चाहूँगा। तो इस प्रकार से पार्ट ऑफ द हेड, ये जो है वो जो नीचे का जो भाग होता है, इस प्रकार से जो आधारी भाग आप देख रहे हैं, ये जो है किससे जुड़ा होता है, हेड से जुड़ा होता है। ठीक है ना, ये किससे जुड़ा होता है, हेड से। ठीक है ना, तो देखिए पार्ट ऑफ हेड कैप्सूल, जो हेड से जुड़ा हुआ भाग होता है वो इस प्रकार से जो है वो होता है, क्योंकि एंटीना जो होती है वो हेड में स्थित होती है। और इसके बाद फिर ये इसके तीन भागों में होता है। पहला जो भाग होता है वो क्या होता है, स्केप। क्या कहते हैं इसे, स्केप कहते हैं। स्केप क्या होता है, स्केप जो है एक आधारी भाग होता है, बेसल पार्ट होता है, सबसे आधार में जो है वो जुड़ा होता है, इसीलिए जो है इसको आधारी भाग या स्केप के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल जो है वो बिल्कुल जो है वो पेडिसिल में जोहानसन ऑर्गन जो है वो स्थित होते हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें जोहानसन ऑर्गन, इसमें क्या स्थित होते हैं, जोहानसन पार्ट जो है वो स्थित होते हैं, और कई प्रकार के सेंसरी और सेंस इसमें जो है वो ये एब्जॉर्ब करता है। तीसरा जो भाग होता है, जो सबसे लंबा भाग होता है, वो होता है क्या होता है, फ्लैजिलम होता है। क्या होता है, फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम जो है वो कई खंडों में विभाजित होता है। देखिए अलग अलग सेगमेंट्स में जो है वो विभाजित होता है, और ये जो है वो काफ़ी लंबा होता है, कई सेगमेंट में विभाजित होता है, और अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार के जो है वो फ्लैजिलम जो है वो होते हैं। किसी में कंघाकार होते हैं, किसी में मोनली फॉर्म होते हैं, किसी में सेरेट टाइप के होते हैं। वो आप जो है डिटेल में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग डिटेल में आप जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली इस प्रकार से एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है एंटीना का स्ट्रक्चर बनाइए, तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसी प्रकार से उसको जो है हम नामांकित चित्र बनाए, उसका नामकरण भी जो है हम करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इसके बाद एंटीनी के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ एंटीना, यानी एंटीनी के कार्य क्या होते हैं, तो इसके निम्नलिखित जो है प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, स्पर्श का ज्ञान। स्पर्श का ज्ञान होता है नॉलेज ऑफ टच, नॉलेज ऑफ टच। तो नॉलेज ऑफ टच में क्या होता है, यानी स्पर्श का ज्ञान। स्पर्श का ज्ञान क्या होता है, यह इसका प्रमुख कार्य होता है। क्या होता है, यह जो है वो इनका प्रमुख कार्य होता है। किसी चीज़ को स्पर्श जब करना, किसी जो है को स्पर्श करते हैं, तो उसका ज्ञान जो है वो एंटीना के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है ना, तो सबसे जो पहला प्रमुख कार्य होता है एंटीना का, वो होता है स्पर्श का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टच। तो ये जो है इनकी सहायता से क्या करते हैं, कीट अपना रास्ता तथा भोजन इत्यादि का पता लगाते हैं। ठीक है, तो जब इनको स्पर्श होता है कि ये भोजन है कि या शत्रु है या रास्ता किधर जाना है, तो ये उसके स्पर्श का ज्ञान जो है, चीज़ों को स्पर्श करने का ज्ञान, भोजन को स्पर्श करने का ज्ञान, वो इससे जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो स्वाद का ज्ञान। ठीक है, नॉलेज ऑफ टेस्ट, नॉलेज ऑफ टेस्ट यानी स्वाद का ज्ञान। ठीक है,
स्वाद का ज्ञान से भोजन के स्वाद का भी ज्ञान स्पर्श का होने से हो जाता है, क्योंकि कुछ ही कीटों में एंटीनी में स्वाद रोम होते हैं, जैसे काकरोच। तो वैसे जो है इनको जैसे मान लीजिए किसी को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने से ही इनको पता चल जाता है, स्वाद का ज्ञान भी जो है वो प्राप्त हो जाता है। किंतु कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें स्पर्श करने से स्वाद का ज्ञान नहीं होता है, जब उससे जो है स्वाद वो प्राप्त करते हैं तभी हो पाता है। जैसे काकरोच में क्या होता है, जब ये भोजन को स्पर्श करते हैं फिर उसके बाद उसका स्वाद लेते हैं, तो उसको तभी चखते हैं, तब इनको जो है वो स्वाद का ज्ञान जो है हो पाता है। ठीक है, तो इस स्वाद का ज्ञान भी जो है वो एंटीना के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तीसरा जो है वो गंध का ज्ञान क्या होगा, नॉलेज ऑफ स्मेल, यानी गंध का ज्ञान। तो अच्छी बुरी जो भी चीज़ें होती हैं उसका पता इन्हीं सहायता से लगाते हैं, क्योंकि इसी में क्या स्थित होते हैं, घ्रात रोम स्थित होते हैं जो कि गंध का ज्ञान जो है वो कराते हैं। तो घ्रात रोम जो होते हैं वो आपके एंटीना में स्थित होते हैं, और इन्हीं घ्रात रोमों की सहायता से ही, एंटीना की सहायता से ही वो किसी भी चीज़ का, किसी भी भोजन का जो है वो गंध, सुगंध आदि का ज्ञान जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क होता है आपके एंटीनी का। चौथा जो कार्य होता है वो श्रवण का ज्ञान, तो श्रवण का ज्ञान जो है वो एंटीना के माध्यम से प्राप्त होता है। नॉलेज ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो साउंड का ज्ञान जो है वो इसी के माध्यम से जो है उनको प्राप्त होता है। कीटों को ध्वनि का ज्ञान भी इन्हीं की मदद से भी होता है। ठीक है ना, तो जो ध्वनि का ज्ञान है, यानी जो है वो किसी भी ध्वनि का, किसी शत्रु की आवाज़ का, किसी अपने नर की आवाज़ को सुनने का, या कोई भी जो है वो आहट को सुनने का जो ज्ञान होता है, वो एंटीनी के माध्यम से ही इंसेक्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एंटीनी के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, नॉलेज ऑफ टच यानी स्पर्श का ज्ञान। दूसरा जो होता है नॉलेज ऑफ जो है वो आपका जो है वो टेस्ट यानी स्वाद का ज्ञान। तीसरा जो होता है वो होता है नॉलेज ऑफ स्मेल यानी गंध का ज्ञान। चौथा जो होता है नॉलेज ऑफ साउंड यानी श्रवण का ज्ञान। ये सारी चीज़ें जो है इंसेक्ट के प्रमुख जो है वो एंटीनी के कार्य होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अन्य जो ज्ञान होते हैं, अदर नॉलेज जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ कीटों में एंटीनी के रूपांतरण हो जाने के कारण इनके कार्यों में वृद्धि हो जाती है, जैसे शिकार पकड़ना, नर एवं मादा को एक दूसरे की ओर आकर्षित करना। ठीक है ना, तो अन्य भी कुछ कीटों में जो है वो बॉडी के मॉडिफिकेशन कारण एंटीनी का मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसके द्वारा भी ये कई प्रकार के अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे शिकार को पकड़ना, ठीक है ना, भोजन को पकड़ना, शिकार का पकड़ना आदि का कार्य भी जो है, या फिर जो है वो मेटिंग के समय जो है वो मेल फीमेल को जो है वो पकड़ना, ये कई सारे जो है वो मॉडिफिकेशन के पश्चात जो है इंसेक्ट जो है वो करने लगते हैं। तो अन्य कार्य भी, अदर वर्क भी जो है वो इसके किसी में देखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी यानी एंटीनी के रूपांतरण के बारे में। एंटीनी का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, किस किस प्रकार से किस इंसेक्ट में एंटीनी होती हैं, ये मैं डिटेल से जो है वो आपको बताना चाहूँगा। तो बनावट के आधार पर एंटीनी को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, यानी इनके स्ट्रक्चर के आधार पे, बनावट के आधार पे एंटीनी को कई प्रकार से जो है वो क्लासीफाई किया गया है। आइए जानते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है सिटेसियस टाइप यानी सुंडाकार या सूखाकार। ठीक है, सुंडाकार या सूटाकार। दूसरा क्या है, सिटेसियस टाइप। तो यह जो है वो रोम की तरह होते हैं, जिनका आधारी भाग मोटा, आधारी भाग क्या होता है यानी बेसल जो पार्ट होता है वो मोटा होता है तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता है, चला जाता है। अंतिम खंड एकदम पतला जो है वो नुकीला हो जाता है। ठीक है ना, तो जो सुंडाकार या सिटेसियस टाइप की एंटीनी होती हैं उनका आधारी भाग मोटा होता है तथा जैसे जैसे वो जो सिर होता है आगे की तरफ बढ़ने पर जो है वो उनका जो अंतिम खंड होता है वो एकदम पतला एवं नुकीला होता है। तो इस प्रकार से सिटेसियस टाइप की जो है एंटीनी जो है वो होती है। अभी मैं फिगर के माध्यम से आपको जो है वो दिखा दूंगा। ठीक है,
इसके बाद इस प्रकार की एंटीनी जो है किसमें पाई जाती है, कोलियोप्टेरा में पाई जाती है। आर्थोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा गणों में जो है वो पाई जाती है। जैसे काकरोच में कभी कभी एग्जाम पूछाता है कि सिटेसियस टाइप एंटीनी किस में पाई जाती है, तो काकरोच में पाई जाती है। और किस आर्डर के इंसेक्ट में पाई जाती है, जैसे आर्थोप्टेरा हो गया, लेपिडोप्टेरा हो गया, आपका जो है वो कोलियोप्टेरा आर्डर इंसेक्ट हो गया, उसमें ये इस प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। दूसरी जो एंटीनी है वो है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म क्या है, यह अपेक्षाकृत पतले होते हैं तथा आधार से लेकर अंतिम सिरे तक के खंडों की मोटाई लगभग बराबर होती है। यह आर्थोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा के कीटों में पाई जाती है। ठीक है ना। तो जो फिलीफॉर्म इंसेक्ट होती हैं, इनसे फिलीफॉर्म एंटीनी होती है, वो जो है वो शुरुआत से लेकर के आधारी भाग से लेकर के शिखर तक का जो भाग होता है वो लगभग उनकी मोटाई एक समान होती है। और ये जो है वो कई प्रकार के इंसेक्ट जैसे कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और जो है वो आपके आर्थोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से जैसे आपके ग्रास हॉपर, क्या है यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग स्टूडेंट मिस्टेक है, ये है आपका ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर का मतलब होता है आपका टिड्डा। क्या होता है आपका, टिड्डा हो गया। ठीक है, टिड्डा में जो है वो ये इस प्रकार की इंसेक्ट जो है पाई जाती है। और भृंग में, ग्राउंड बीटल में ये इस प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिलीफॉर्म इंसेक्ट किसमें पाई जाती है, फिलीफॉर्म एंटीनी जो है वो ग्रासहॉपर एवं बीटल्स में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कई सारे एग्जाम में पूछता है कि फिलीफॉर्म टाइप की एंटीनी किसमें पाई जाती है, तो ग्रासहॉपर में पाई जाती है और बीटल्स में ग्राउंड बीटल्स में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ एंटीनीज हैं वो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं आपको फिलीफॉर्म पढ़ाया था, तो वो मैं आपको देखिए सिटेसियस टाइप का, सबसे पहले जो मैं पढ़ाया था सिटेसियस टाइप की इस प्रकार की एंटीनी होती हैं। जो इनका बेस पार्ट है, आधारी भाग होता है, ये क्या है, बेस पार्ट जो है, जो इनका आधारी भाग है वो बिल्कुल मोटा होता है। और फिर ये जैसे जैसे ऊपर की जड़ होती हैं ये जो है वो पतला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की एंटीनी जो है वो आपके कॉकरोच में पाई जाती हैं। ठीक है, कॉकरोच में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं, कॉकरोच में। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोच। तो सिटेसियस टाइप की एंटीनी इस प्रकार की होती है। और मैं थोड़ा सा मोनली फॉर्म बताऊंगा। ये फिलीफॉर्म है, फिलीफॉर्म की एंटीनी इस प्रकार होती है। जो फिलीफॉर्म की इंसेक्ट एंटीनी होती है उसमें जो है बेस से लेकर के जो इनका शिखर तक का जो भाग होता है वो एक ही जैसा होता है, मतलब मोटाई लगभग सेम होती है, प्रत्येक खंड की मोटाई लगभग बराबर होती है। और फिलीफॉर्म की एंटीनी जो है वो आर्थोप्टेरा ऑर्डर में पाई जाती है। किसमें, आर्थोप्टेरा में क्यों किसमें पाई जाती है, आपके ग्रासहॉपर में पाई जाती है। ठीक है, एवं ग्राउंड बीटल इस प्रकार की एंटीनी जो है वो किसमें पाई जाती है, आपके आर्थोप्टेरा, ग्रासहॉपर एंड ग्राउंड बीटल में पाई जाती है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और एंटीनी के बारे में डिस्कस करूंगा। अगला है मोनली फॉर्म क्या होता है, इस प्रकार का एंटीनी का प्रत्येक खंड मोती जैसा गोलाकार होता है। जैसा इसका नाम से स्पष्ट है कि मोनली फॉर्म यानी मोतीकार की, गोलाकार की। ठीक है, तो मुक्ताकार की जो होती है उस प्रकार की एंटीनी में जो है वो जो सेगमेंट होते हैं, कई खंड होते हैं, वो राउंड शेप में होते हैं, मोती आकार के होते हैं। और कृषि कीट विज्ञान में होता है ऊपर से नीचे तक सभी खंड जो है वो बराबर की मोटाई के होते हैं। और यह जैसे आइसोप्टेरा में पाई जाती है, कोलियोप्टेरा में पाई जाती है, इन कीटों में मिलते हैं, जैसे दीमक हो गया, टर्माइट। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो आपकी मोनली फॉर्म की जो एंटीनी होती है आइसोप्टेरा में और कोलियोप्टेरा ऑर्डर में पाई जाती है, जैसे आपका टर्माइट हो गया उसमें जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बाद चौथा जो है वो सिरेट टाइप की जो एंटीनी होती है, इस प्रकार के एंटीनी में प्रत्येक खंड एक किनारा आरी के दांतों जैसा निकला रहता है। ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर में मिलते हैं। ठीक है ना, तो दंताकार, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, दंताकार मतलब दांत जैसे, सेरेट टाइप की।
तो ये दंताकार की जो एंटीनी होती है इसमें जो है वो किनारे के साइड में एंटीनी में जो है वो जैसे दांत के आकार के किनारा जो है आरी के समान जो है वो दंताकार जो है वो निकले होते हैं और वो जो है वो काफ़ी नुकीले होते हैं। और ये जो है वो किससे पाई जाती है आपके जो है वो ये एंटीनी आपके पल्स बीटल में पाई जाती है। पल्स बीटल, ठीक है, ये किस ऑर्डर में आता है? कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आता है। तो ये इस प्रकार की एंटीनी जो है वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर में मुख्यतः जो है वो पाई जाती है। और जैसे पल्स बीटल इसमें आरी जैसे कंघे जो है वो निकले हुए होते हैं। आगे मैं बात करूंगा आपके पेक्टिनेट टाइप की, यानी कंघाकार। पेक्टिनेट टाइप में क्या होता है कि ये जो है इसके प्रत्येक खंड के एक किनारे से कंघे जैसा प्रवर्धन निकला होता है। क्या जैसे निकलता है? कंघे जैसे जो है वो प्रवर्धन निकला होता है। ठीक है, तो प्रत्येक खंड के एक किनारे से कंघे जैसा प्रवर्धन निकला होता है जो कि कंघे के दांतों की तरफ दिखाई देते हैं और लेपिडोप्टेरा कीटों में जो है वो मिलते हैं, जैसे मौत हो गया। ठीक है, तो ये जैसे आपका पेक्टिनेट टाइप के जो होती हैं यानी कंघाकार जो होती हैं, इसमें क्या होता है जो इनका किनारे का भाग होता है एंटीनी का वो बिल्कुल पेक्टिनेट फॉर्म में कंघे की तरह जो है वो निकला होता है। और ये जो है एकदम से जो है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर मुक्ता जो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट में जो है वो पाई जाती हैं, जैसे मॉथ हो गया, बटरफ्लाई हो गया, उसमें ये मुक्ता जो है वो पाई जाती हैं। उसके बाद बी पेक्टिनेट क्या होती हैं? बी पेक्टिनेट टाइप्स की जो एंटीनी होती हैं उसमें नाम से ही स्पष्ट है कि खंड के दोनों तरफ कंघे होते हैं। बी पेक्टिनेट में जो खंड होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं, उसमें दोनों की तरफ कंघे जो है कंघे की आकृति होती है। और इस प्रकार की जो है एंटीनी जो है वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर में मुक्ता तथा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट में पाई जाती है। तो कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के कुछ इंसेक्ट में बी पेक्टिनेट टाइप की एंटीनी पाई जाती है, जैसे आपका सिल्क मॉथ हो गया। ठीक है ना, सिल्क मॉथ का मतलब हो गया जो सलभ कीट होता है, जो रेशम का कीट होता है, उसे हम सिल्क मॉथ के नाम से जो है वो जानते हैं। उसमें किस प्रकार की एंटीनी होती है? बी पेक्टिनेट टाइप की एंटीनी जो है वो होती है। तो इसका एग्जाम्पल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही आपसे एग्जाम में जो है वो कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो बी पेक्टिनेट टाइप की एंटीनी जो है वो कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के कुछ हिस्से में पाई जाती है, जैसे आपका सिल्क मॉथ यानी रेशम का कीट। इसके बाद मैं बात करूंगा फ्लैबुलेट टाइप की, पंखाकार। पंखाकार जो फ्लैबुलेट टाइप की एंटीनी है ये कंघाकार एंटीना की तरह होते हैं, जिसमें अंतिम खंडों में निकले हुए प्रवर्धन अधिक लंबे हो जाते हैं और साथ साथ मिलकर पंखे का रूप धारण कर लेते हैं। वैसे तो ये एंटीनी जो है वो आपके बी पेक्टिनेट टाइप होती है, लेकिन बी पेक्टिनेट जो इनके जो है वो जो कंघेकार की आकृति होती है वो काफ़ी लंबी होती है और वो उनकी लास्ट के जो सेगमेंट होते हैं वो पूरी तरह से पंखे की आकृति जो है वो धारण कर लेते हैं, इसीलिए इसे फ्लैबुलेट टाइप की एंटीनी कहते हैं। और यह जो है मुख्य रूप से स्ट्रेप्सिप्टेरा और स्ट्रेप्सिरा तथा कोलियोप्टेरा ऑर्डर में पाई जाती है, जैसे सीडार बीटल। किसमें पाई जाती है? सीडार बीटल। इसका एग्जाम्पल क्या है? सीडार बीटल। तो फ्लैबुलेट टाइप की जो एंटीनी होती है वो सीडार बीटल में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद प्लमोस टाइप की एंटीनी। प्लमोस टाइप की एंटीनी कैसी होती है? यह भी कंघाकार एंटीनी का रूपांतरण है और जिसमें खंडों से निकले हुए प्रवर्धन पतले तथा रेशेदार होते हैं। कैसे होते हैं? रेशेदार होते हैं तथा आकृति में पक्षियों के पंख प्लम्स की भांति दिखाई देते हैं। ये डिप्टेरा में मिलते हैं, जैसे मेल जो है वो मॉस्किटो में पाए जाते हैं जैसे। ठीक है ना, तो ये जो प्लमोस टाइप की इंसेक्ट होती हैं ये जैसे आपके पक्षियों के जो पंख होते हैं कंघेदार होते हैं और पक्षियों के पंख के आकार की आकृति जो है वो धारण किए होते हैं। और ये मुक्ता जो है वो आपके कोलियो रेशेदार होते हैं और ये डिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट में जो है वो जैसे मेल मॉस्किटो में मुक्ता जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हुल टाइप यानी चक्राकार या हुल टाइप। तो इस प्रकार के एंटीनी आकृति में सुंडाकार, धागाकार अथवा मुक्ताकार की भांति होते हैं, परंतु इनके प्रत्येक खंड में चारों ओर रोमों के झुंड होते हैं, जैसे मैंगो मिलीबग। ठीक है, तो इनके जो चक्राकार जो एंटीनी होती है वो सुंडाकार आकृति एवं धागाकार मुक्ताकार की भांति होती हैं, लेकिन इसमें इतना अंतर होता है कि चारों ओर इनके रोमों में झुंड की आकृति जो है वो दिखाई जो है पड़ती है। ठीक है ना, यानी इनकी देखने में तो इनकी आकृति से मोनली फॉर्म हो गया,
फिलीफॉर्म होगा वैसे ही होती हैं, लेकिन इसमें चक्राकार जो है वो रोए जो है बीच बीच में निकले, प्रत्येक खंड के बीच में चक्राकार रोए जो है वो निकले होते हैं, इसीलिए इनको हूल टाइप या चक्राकार एंटीनी जो है वो कहते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं? मैंगो मिलीबग में। कैसे पाते हैं? मैंगो मिलीबग में, जो आम का जो फुदका कीट होता है उसमें इस प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करूंगा मैं गदाकार क्लाइवेट टाइप की। तो क्लाइवेट टाइप की किस प्रकार होती है? इस प्रकार के एंटीनी निचले आधार की तरफ पतले तथा लंबे खंडों के बने होते हैं, जबकि ये खंड सिर की तरफ व्यास में क्रमशः बढ़ते जाते हैं और अंतिम ऊपरी खंड गदा की आकृति लेते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो, जैसा नाम से स्पष्ट है, क्लाइवेट टाइप या गदाकार, तो इनकी जो प्रत्येक खंड तो समान होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन जो लास्ट के सेगमेंट होते हैं इसके, वो गदाकार की आकृति जो है वो धारण कर लेते हैं, इसीलिए इसको हम क्लाइवेट टाइप एंटीनी जो है वो कहते हैं। इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा तथा हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में जो है वो पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट में इस प्रकार की एंटीनी जो है पाई जाती है। मुक्ता जो है वो बटरफ्लाई में। किसमें पाई जाती है? तितलियों या बटरफ्लाई में। तो इस प्रकार से जो है एंटीनी किसमें पाई जाती है? बटरफ्लाई में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो घुंडीकार होती हैं, कैपिटेट टाइप की। तो इसमें आधार के अधिकांश खंड पतले होते हैं। कैसे होते हैं? आधार के अधिकांश जो खंड होते हैं वो पतले होते हैं एवं सिर के 4 या 5 खंड आपस में मिल करके घुंडी बना लेते हैं। इस प्रकार के एंटीनी कोलियोप्टेरा या लेपिडोप्टेरा के कीटों में मिलते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटेट टाइप की होती हैं इसमें आधार के अधिकांश खंड पतले होते हैं और ये जो है लगभग 4 से 5 खंडों में विभाजित होती है। और ये जो इस प्रकार की जो एंटीनी होती है कैपिटेट टाइप के, वो कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा के कुछ कीटों में पाई जाती है। एग्जाम्पल का जैसे नेक्रोबिया एक इंसेक्ट होता है, नेक्रोबिया जो है वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आता है। तो नेक्रोबिया इंसेक्ट में जो है वो इस प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है पत्राकार लैमलेट टाइप की। लैमलेट टाइप जो एंटीनी होती है ये घुंडीदार एंटीनी के ही रूपांतरण में होती है कि इसका अंतिम खंड जो होता है वो घुंडी में बदलकर पत्ते के आकार में बदल जाते हैं। और ये कोलियोप्टेरा कुछ कीटों में जैसे स्कैराबिड बीटल में, स्कैराबिड बीटल में किस प्रकार की एंटीनी होती है? लैमिलेट टाइप इंसेक्ट होती है। स्कैराबिड बीटल किस ऑर्डर में आते हैं? कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। बिल्कुल इसको हमको रिमाइंड करके याद रखना है। इसके बाद कोहनीदार या फिर धनुषाकार। ठीक है, कोहनीदार क्या होता है? जेनिकुलेट टाइप की। किस प्रकार की? जेनिकुलेट टाइप की। तो इस प्रकार की जो एंटीनी होती हैं उसका प्रथम खंड जो है वो स्केप लंबा होता है। ठीक है ना, स्केप क्या होता है? लंबा होता है। और दूसरा खंड जो पेडिसिल होता है वो छोटा होता है एवं फ्लेजियम के सभी खंड छोटे छोटे होते हैं। तो जैसा अभी तक आप लोग जान रहे थे कि स्केप जो होता है वो छोटा होता है लेकिन फ्लैजिलम बड़ा होता है, लेकिन जेनिकुलेट टाइप की जो एंटीनी होती है उसमें जो है वो पेडिसिल जो है वो बड़ा होता है क्योंकि और फ्लैजिलम जो है वो छोटा होता है। और जो है वो जो इसका स्केप होता है और पेडिसिल स्केप जो है वो छोटे होते हैं, फ्लैजिलम पेडिसिल और स्केप बड़े होते हैं जबकि फ्लैजिलम जो है वो छोटा होता है। ठीक है, और ये जो है वो कोहनी की तरह जो है वो कोहनी के आकार में जो है वो स्केप पर मुड़े रहते हैं। इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो हाइमेनोप्टेरा गण में पाई जाती है। किस ऑर्डर में? हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में। हाइमेनोप्टेरा में क्या आता है? जैसे हनी बी यानी मधुमक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी या हनी बी में किस प्रकार की एंटीनी पाई जाती है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हनी बी में जेनिकुलेट टाइप की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा शुक्राकार या एरिस्टेट टाइप की। तो एरिस्टेट टाइप की जो एंटीनी होती है इस प्रकार के एंटीनी 3 खंडों में बने होते हैं। प्रथम खंड स्केप होता है जो चौड़ा तथा छोटा एवं पेडिसिल जो स्केप से लंबा होता है। फ्लैजिलम इन दोनों के खंडों में बड़ा तथा पेडिसिल धंसा हुआ होता है।
तो इस प्रकार की इनकी आकृति होती है। और फ्लैजिलम में एक तरफ ऊपर की तरफ एक मोटा बाल होता है जिसे सूक या एरिस्टा कहते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिलम में जो है वो एक जो है रोम निकला होता है और बाल निकले होते हैं जिसे हम एरिस्टा या सूक कहते हैं, एरिस्टेट टाइप होते हैं। और यह किस में पाई जाती है? डिप्टेरा में। डिप्टेरा डर किस कीट में? जैसे हाउस फ्लाई, ठीक है। तो बिल्कुल स्टूडेंट याद रखिएगा कि हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है उसमें किस प्रकार की एंटीनी जो है पाई जाती है, तो उसमें एरिस्टेट टाइप की एंटीनी जो है वो पाई जाती हैं। इनके जो फ्लैजिलम होते हैं उसमें एरिस्टेट फॉर्म में जो है वो बाल रोए निकले होते हैं जो बिल्कुल तलवार की तरह दिखते हैं। तो एरिस्टेट टाइप की जो एंटीनी होती है वो हाउस फ्लाई में पाई जाती है, बिल्कुल याद रखना। इसके बाद पिंडलीकार या फिर फ्यूजीफॉर्म। तो फ्यूजीफॉर्म या पिंडलीकार जो एंटीनी होती हैं, यह एंटीनी आधार और सिरे की तरफ पतली तथा बीच में क्या होती है? मोटी होती है। इसकी नोक ऐठी हुई होती है। कैसी होती है? ऐठी हुई होती है। इनमें नीचे की ओर नाक के कील के समान प्रवर्धन होता है। उदाहरण के लिए इस स्फिंजिडी कुल के कीट, ठीक है ना। तो कुछ स्फिंजिडी कुल जो होता है उसके इंसेक्ट में जो है वो फ्यूजीफॉर्म एंटीनी जो है वो पाई जाती है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं सारी एंटीनी एक बार आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा। एंटीनी का फिगर ये इस प्रकार की जो है वो एंटीना का क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। एरिस्टेट टाइप की जो एंटीनी होती है वो इस प्रकार से होती है जो आपके हाउस फ्लाई पर होती है। लैमिलेट टाइप की जो एंटीनी होती है वो इस प्रकार से होती है। सेरिएट टाइप की जो होती है एंटीनी वो इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। और लैम्बलेट जो होती है वो इस प्रकार होती है। मोनिलीफॉर्म जो होती है वो इस प्रकार होती है जो कि आपका टर्माइट में पाई जाती है। इसके बाद जो है वो किसमें? जेनिकुलेट टाइप की जो भी आपको पढ़ा रहा था जो हनी बी में पाई जाती है वो इस प्रकार से होती है, देख रहे हैं आप। इसके बाद जो है वो प्लमोस टाइप की जो इंसेक्टिनी होती है वो इस प्रकार की होती है, पक्षियों के पंख की तरीके से। और पेक्टिनेट टाइप की जो एंटीनी होती है वो इस प्रकार की होती है। और सिटेसियस टाइप की जो है काकरोच में जो पाई जाती है इस प्रकार होती है। स्टाइलेट टाइप की इस प्रकार की होती है। क्लाइवेट टाइप की एंटीनी वो इस प्रकार से होती है। तो ये जितनी भी एंटीनी हैं उसका वो मैंने आपको जो है वो दिखा दिया फिगर के माध्यम से, और उसके बारे में जो है वो आपको बता भी दिया। अन्य कुछ एंटीनी है जैसे फिलीफॉर्म। ये फिलीफॉर्म इस प्रकार होती है। जो बिपेक्टिनेट टाइप की एंटीनी होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। द्विकंघाकार जो है इसको बोलते हैं। इसके बाद कैपिटेट टाइप की जो एंटीनी होती है वो इस प्रकार होती है, इसको हम गदाकार एंटीनी जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से होती है। हुड जो टाइप की होती है जो मैंगो मिली बग में पाई जाती है वो इस प्रकार की एंटीनी जो है वो होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंटीना के बारे में पूरी तरह से जो है वो समझ चुके होंगे। कमेंट्स के माध्यम बताएंगे कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और बहुत ही मैंने पूरी रोचक जानकारी दी आपको इंसेक्ट एंटीनी के बारे में, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपसे जो है वो डिस्कशन करूँगा, आपको बताऊँगा। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।